Good morning, students. So let's start today's 10th topic. First of all, we introduce alphabets. You already familiar with that. These are the capital alphabets and that are the small one. Next after words. Words क्या होते हैं? When two or more than two alphabets combine, words are originated. दो या दो से जब ज़्यादा अल्फ़ाबेट जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है? जो है हमारे वर्ड्स बनते हैं. उसके बाद है जब अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेट होता है तो उससे क्या क्या बन सकते हैं? तो एक प्रोनाउन बनते हैं और एक आर्टिकल बनता है. ठीक है, कौन सा प्रोनाउन और कौन सा आर्टिकल बनता है तो ये आपको मैंने बता दिया है. दो अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो उनसे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? तीन अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं? फोर अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो कैसे कैसे वर्ड्स बन सकते हैं? एंड सो ऑन. 4, 5, 6 ऐसे आगे वर्ड्स मिलते जाएंगे और जो है वर्ड्स बनते जाएंगे. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स, कि कैसे फॉर्म होते हैं वर्ड्स. जैसे सबसे पहले नाउन. नाउन में कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं? नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का जो नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से? कि ही, शी, इट, दे और आई, माई, मी, यो, योर, यू, वी, अवर, हस, ये सब क्या है? प्रोनाउन है. नेक्स्ट है वर्ब. वर्ब क्या होता है? अ डूइंग एक्शन, यानी किसी भी काम को करना. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. एडवर्ब which describe the adjective, adverb, verb and adverb itself. Conjunction which join two words. Next है preposition. preposition जो कि किसी भी चीज़ के सामने आकर उसकी पोजीशन के बारे में बताए. Interjection means sudden express sudden feelings. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, जैसे कई बार हम लोग पढ़ते हैं वर्स. वर्स क्या होता है? तो वर्स में होता है क्या हमारा? पोएम्स होती हैं. पोएम्स और एपिक्स जो होते हैं. एपिक्स क्या होते हैं? ग्रंथ होते हैं. जो ग्रंथ होते हैं उनको हम एपिक्स बोलते हैं. तो जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सब क्या है? एपिक हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रोज. प्रोज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो प्रोज में हमारा आ जाता है नोटिसेस आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट आ जाते हैं, स्टोरीज़ आ जाती हैं, एसेज आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? प्रोज में आती हैं. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म. सेंटेंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रक्चर या फॉर्म के रूप में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पहला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? सिंपल सेंटेंस होते हैं. दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. उसके बाद है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. अभी हमने सेंटेंस किया किसके बेस पे? कि अगर पूछ लिया जाए स्ट्रक्चर जो है या फॉर्म के बेस पे कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, तो 3 होते हैं. लेकिन यदि पूछ लिया जाए मीनिंग के बेस पे कितने पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट उसके बाद है क्लोजेस. अगर नंबर पूछा जाए ओनली 3 इन नंबर्स, यानी कि 3 प्रकार के क्लोज होते हैं हमारे. कौन कौन से क्लोज होते हैं? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. ये 3 टाइप के क्लोज होते हैं. नेक्स्ट है फ्रेजेस. फ्रेजेस जो है वो भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. उसके बाद है वर्ड्स. वर्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? 8 टाइप के जो हमारे हमने अभी पढ़े. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन प्रीपोजिशन और इंट्रोडक्शन. उसके बाद अल्फ़ाबेट्स. आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स हमारे ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं सभी के सभी क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं. नेक्स्ट अब नाउन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नाउन जो है वो क्या है, कैसे है सब. तो नाउन जो है क्लोज योर आइज, ओपन देम, वॉट एवर इज़ विजिबल इज़ अ नाउन. मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करनी है. उसके बाद जब अपनी आंखें ओपन करेंगे, जो कुछ भी आपको अपनी आइज़ ओपन करने पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है? नाउन है. नेक्स्ट है ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड. सिर्फ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता. उनको क्या किया जा सकता है? टच नहीं किया जा सकता, उनको सुना नहीं जा सकता, उनको स्मेल नहीं किया जा सकता या उनका टेस्ट नहीं लिया जा सकता. जैसे एंगर,
और लव ये सब क्या है, हेट ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। यानी कि आप अपनी आइज़ को जो ओपन करके जो कुछ भी देखते हैं वो सब का सब क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और ऐसी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप स्मेल नहीं कर सकते, जिनको आप सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ए नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, पोजीशन और एटीट्यूड। क्या क्या होता है नाउन में, पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, क्वालिटी भी होता है, कंडीशन होती है, पोजीशन और एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट है, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कि प्रॉपर नाउन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन का प्लेस या नेम या चीज़ों का जो नेम होता है, प्लेस का जो नेम होता है, पर्सन का जो नेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन टू एवरी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास। यानी कि सेम जो एक ही टाइप के जो होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन हम उनको नाम देते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय में एक ही टाइप के, एक ही जो है पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि सेम क्लास के ही सारे बॉयज़ जो है वो सेम क्लास के आ गए। अगर मैंने चेयर बोल दिया तो सेम क्लास हो गई, यानी कि चेयर जितने भी टाइप के हैं, जितने भी डिज़ाइन के, सभी। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो अभी आपको बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एग्जांपल्स, काइंडनेस, अब हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं लेकिन ना इसको छू सकते हैं, ना माप तोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। चाइल्डहुड है, ऑनेस्टी है, विजडम है, हैप्पीनेस है। नेक्स्ट है उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सनस दैट आर टेकन टुगेदर एज अ होल। यानी कि पूरे की पूरी एक कोई क्लास है, कोई एक चीज़ की प्रजाति है, ग्रुप है, और उसको हम क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं उस पूरे ग्रुप को, तो वो क्या कहलाता है, पूरा एक वॉल के रूप में उसे जाना जाता है। जैसे आर्मी अगर बोल दिया तो उसमें जितने भी सैनिक हैं उनको बारे में अलग अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जितने भी सैनिक हो सभी आ जाते हैं। क्लास अगर बोल दिया तो अलग अलग से किसी भी स्टूडेंट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं सब उसमें मेंशन है। नेक्स्ट वन इज़ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन इज़ नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिस भी कोई चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनी है वो क्या कहलाता है, मटीरियल नाउन कहलाता है। जैसे शुगर, ऑयल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, वाटर, ये सब क्या कहलाते हैं, मटीरियल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, या जो आपके लिए रिकैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम सबसे पहले टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस जो है सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद है पास्ट टेंस और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। अब अगर इनके भी हम लोग बात कर लेते हैं तो इनके भी पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो तीनों के ही कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। इस तरह से सबसे पहले हमने एक टेंस होता है, एक टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट के 4 सब पार्ट होते हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से होते हैं अलग अलग से हम उनको लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर ऐसे ही पास्ट को लेते जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट ऐसे ही फ्यूचर को लेते जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि कैसे कैसे कौन कौन से पास्ट के एग्जांपल हैं, पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल हैं, पास्ट परफेक्ट के हैं। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है पूरा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, फ्यूचर का बारिश अभी जो है
हो रही होगी, तुम कल दिल्ली पहुंचोगे, बारिश हो रही होगी। तो ये सारे के सारे टेंसेस का जो हिंदी वाला सेंटेंस है वो आपके सामने लिखे हुए हैं सारे। नेक्स्ट, हाउ टू मूव। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ते है, ती है या ता हूँ, ये आ जाए तो इट मीन्स वो सेंटेंस जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके मेथड क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट आता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। ये कब आएगा, जब आपका सेंटेंस कैसा हो, सिंपल हो या एफर्मेटिव सेंटेंस हो। वेयर टू यूज़ वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड वेयर टू यूज़ वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस। मैंने आपको दो सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, एक में मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया, दूसरे मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और कहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जहाँ पे भी आपका होगा तो फर्स्ट पर्सन में आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये हमारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन हैं। इनके साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, वी फर्स्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि इनके साथ एस ई आई एस का यूज़ नहीं करते। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यू, योर और यू। इनके साथ भी हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, वी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यू प्ले, हमने इसके साथ यू प्लेज अगर लगा देते हैं दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, फिर कोई भी नेम आ गया, राम, रितु, काव, बॉय, गर्ल, ये सब क्या हैं, सिंगुलर है। इन सिंगुलर्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है प्लूरल। प्लूरल में हमारे पास क्या क्या होते हैं, दे, देयर, देम, राम एंड श्याम, राम एंड रितु एंड रीमा, काउज, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब क्या हैं, प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ हमेशा वी फर्स्ट का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, राम प्लेज क्रिकेट, तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाया, वी फर्स्ट प्लस एस और एस। वी फर्स्ट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सी है इसमें, प्ले है, तो प्ले के साथ हमने एस लगा दिया। नेक्स्ट है ही रीड्स अ बुक, ही गोज़ टू स्कूल, ही डॉग बार्क्स। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, तो प्लूरल है ये, और प्लूरल है तो वहाँ पे उसके साथ में क्या यूज़ नहीं होगा, आपका जो है एस और एस यूज़ वी फर्स्ट के साथ नहीं होगा। इसी तरह से दे रीड अ बुक, तो उसके साथ में एस और एस नहीं यूज़ होगा। दे गो टू अ स्कूल, तो इसके साथ एस और एस यूज़ नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें से एडिटिंग में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।